ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे लेक्चर में हम आ गए हैं, जहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। लेक्चर 1 में मैंने एकदम थ्योरी कवर कर दिया था, जो लेक्चर 2 के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 to 5 और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी चाहिए वो मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी दे दिया है, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दे दिया है। और आई होप तुमको ये चीज़ याद रहेगा, ये जो थ्योरी है। ये सेकेंड लेक्चर सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है और कुछ नहीं, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी के। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी के कराऊंगा, बाद में मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बोलूँगा। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी अपना हाथ खोलने के लिए, ताकि तुम्हारे फॉर्मूले पे अपना जो हाथ है वो बैठ जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसामेडू। माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, दैट डजंट मीन कि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्यों? मैं तुम्हारा हाथ खोलने का एक प्रोसेस होगा जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। यहाँ पर मैंने वो सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस लाए हैं जिससे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अपने हाथ में आ जाए, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। देयर इज नथिंग टू वरी। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। बोले तो पहले लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ, पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 है। सोल्यूशन लिख देता हूँ। पिछली क्लासेस की थ्योरी अच्छे से याद कर लो, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तुमसे, मैं बोल रहा हूँ। थ्योरी अच्छे से पढ़ो, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसी के लिए स्टूडेंट अटक जाते हैं अपने प्रोसेस में। क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन tan a = 4/3। बस तुमको क्वेश्चन देख के सब चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक वैल्यू दिया है, इससे तुम और क्या क्या निकाल सकते हो, सब दिमाग में आ जाना चाहिए। एक क्लिप में इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि ये चीज देख के क्या क्या वैल्यूज है जो तुमको आनी चाहिए सब दिमाग में आ जाए। जैसे कि मुझे ये देखकर क्या लग रहा है, tan a का वैल्यू 4/3 दिया है, तो मतलब कोई एक ट्राइंगल होगा, कोई एक ट्राइंगल होगा, ऐसा कुछ ऐसा दिखने वाला एक ट्राइंगल होगा जिसका एंगल ए अगर मैं ये मान लो तो इधर से ये tan का वैल्यू निकाला गया है। सिंपल, समझ गए? अब कुछ तो ट्राइंगल का नाम होगा, हम स्टैंडर्ड एक दे देते ABC। ABC यहां पर देखो, क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं किया कि यहां पर B कौन सा होगा, C कौन सा होगा, A कौन सा होगा, लेकिन हमको A देखकर ये पता चल रहा है कि ये तो A नहीं होगा एटलीस्ट। क्यों? वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे निकालोगे? आइदर ये ले सकते हो या ये। मैंने ये क्यों लिया है? क्योंकि इधर से मुझे बेस मेजर करने में इजी होता है। इधर बेस है, उधर लूंगा तो बेस मुझे उधर कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि tan a का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल, समझ गए? वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, अब tan a का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 10 मतलब क्या था? निमोनिक सेंस करो। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टर्न्स परमानेंटली ब्लू। टर्न्स परमानेंटली ब्लू, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। मतलब ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। सॉरी, यस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया तुमको? हाँ या ना? ठीक है। यहां पर परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3 नहीं है, ये एक रेशियो है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ परपेंडिकुलर 4 होगा और यहाँ पर बेस जो है दैट विल बी 3, तो ये मैं गलत लिख दिया क्योंकि इन दोनों का रेशियो 4/3 है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तो ऐसा भी हो सकता है ना, 16/12 क्रॉस करो कितना आया? 4/3। ये लोग तो ऐसा भी हो सकता है ना, 8/6 क्रॉस करो कितना आया? 4/3। मतलब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब अगर मैं ऊपर किसी के कोई भी नंबर है के, जिसको मैं के लेट कर रहा हूं, उसको अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करो और नीचे को भी के से मल्टीप्लाई करो, तब इनका रेशियो मिल रहा है या ना? और के कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए हम
लेट ये लाइन खींच देता हूं, हम ऐसे लिखेंगे लेट द परपेंडिकुलर। एग्जाम में ऐसे लिखोगे, मैं बाकी क्वेश्चंस में लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूं। लेट द परपेंडिकुलर बी 4K यूनिट्स, यूनिट मतलब कोई भी सेंटीमीटर मीटर होगा कुछ, एंड बेस बी 3K यूनिट्स। बेस को हम 3K यूनिट्स लेंगे क्योंकि इनका कुछ मल्टीप्लाई है, सो इसको हम लेंगे 4K, इसको हम लेंगे 3K। फिर क्या बोला, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ द एंगल, मतलब साइन कॉस ये सब निकालने को तुमको बोला। एनी प्रॉब्लम? नो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अगर साइन कॉस कुछ भी निकालना चाहोगे, ठीक है, इधर मत देखो, तुम साइन कॉस कुछ भी निकालना चाहोगे, वहां पर तो तुमको हाइपोटेनियस चाहिए होगा। यहाँ पर हाइपोटेनियस है क्या? इधर हाइपोटेनियस नहीं है। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट तुमको बताया था कि अगर दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग, ऐसे तुम एग्जाम में लिखोगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हैंडराइटिंग पे फोकस मत करो, मैं बस लिख रहा हूं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम। हाँ या ना बोलो, सिर्फ इतना बोलो हाँ या ना, ये होगा कि नहीं? ठीक है, AC स्क्वायर हमको निकालना है, तो AC कैसा होगा? AC इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ BC का स्क्वायर। BC कितना है? 4K। 4K का स्क्वायर क्या होगा? 16K स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। और AB का स्क्वायर क्या होगा? 9K स्क्वायर। हाँ, इसका होगा 25K स्क्वायर। उठा दो, कितना होगा बोलो? 5K। इस साइड का जो वैल्यू है दैट विल बी 5K। निकल गया, हो गया। AC का वैल्यू तुमको मिल गया। अब तुम बाकी को निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना? ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जगह नहीं है इसलिए इनका वैल्यू एक बार लिखा देता हूं। परपेंडिकुलर होगा 4K यूनिट, कुछ भी यूनिट। बेस होगा 3K यूनिट, जो मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अरे हाँ या ना? क्या यार, बाहर निकाला कि नहीं? देखो, वही मैं यहाँ पर सिर्फ लिखा। अब तुमको किस किस का वैल्यू चाहिए? आधार किस किस का? साइन है, कॉस है, टेन ए का चाहिए क्या? नहीं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन के बाद कॉसेक, सेक ए और कॉट ए, ये 5 का वैल्यू तुमको चाहिए। समझ गए? हाँ या ना? साइन ए का वैल्यू क्या होगा? सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है भाई? अरे देखो भाई, 4K है परपेंडिकुलर, हाँ या ना? और हाइपोटेनियस कितना है? 5K। क्रॉस करो, कितना आया? 4/5। ऐसे हर एक का वैल्यू तुम पुट करो, आंसर निकल आएगा, है या ना? कॉस का क्या है? कर्ली ब्लैक हेयर, बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉसेक का क्या है? इसका उल्टा, h/p। सिंपल। सेक का क्या है? h/b। कॉट का क्या है? tan का उल्टा, ठीक है, tan का उल्टा, या फिर इधर से भी लिख सकते हो p/h b/p। बस, 1/10 है। 10 का तो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे तुम निकालो, सारे आंसर मिल जाएंगे। ये तुम खुद करना, मैंने सिर्फ एक सैंपल दिखा दिया। ग्रेट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक में, हर एक को प्रैक्टिस करना। दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 में नहीं लाया क्योंकि उसका एक रीजन है। द रीजन बिहाइंड इट इज कि उसका जो एग्जाम्पल 2 का जो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको ट्राइंगल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जो तुमको अभी नहीं आता, मैंने नहीं सिखाया, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने टेम्पोरली स्किप कर दिया। हाँ, किसी ने अगर ट्राइंगल बाहर से पढ़ लिया है, अगर वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखेगा तो एक बार में समझ जाएगा। ओके ओके, यार बोला कंसीडर ट्राइंगल एबीसी। अरे यार, तुम क्यों आ गए? हाँ, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, थोड़ा छोटा कर दूं। ये ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी एबीसी कहाँ दोगे तुम? यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, राइट एंगल एट सी। सी पर राइट एंगल है, मतलब ये सी पॉइंट लो, ये तुम कुछ भी लो, आता जाता नहीं है।
कुछ भी लो आता जाता नहीं है, ठीक है, है या ना? ओके, फिर भी मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, इसका ए इसका बी, ऐसे ही दे देता हूँ, समझ गए? है या ना? ओके, राइट एंगल विथ सी, यहां पर राइट एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, ये कितना दिया है? 29 यूनिट्स, है या ना? और बी सी कितना दिया हुआ है? 21 यूनिट्स, ठीक है। यहां पर तुम लेट के नहीं करोगे कोई भी सेट, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट्स दिया हुआ है, रेशियो नहीं बोला, मेजरमेंट बोल दिया। एन एंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल प्रिंट हो गया, ये एंगल होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। ए बी सी जो एंगल है इसको हम थीटा लेंगे, ये है ना ए बी सी, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे। सी फिगर की जरूरत ही नहीं है, हमने खुद बता लिया। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यार ठीक है, एक नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर अगर तुमको निकालना है तो इस साइड का जरूरत पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर के लिए इस साइड का तो तुमको जरूरत पड़ेगा, कॉस के लिए नहीं है। इस साइड कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, तो भाई अप्लाई कर दो, छोटा सा एक रफ बना लो यहाँ पर, ठीक है या ना? पाइथा, मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पाइथा अप्लाई करो, ठीक है। ए सी का वैल्यू कितना होगा? निकालो, ए सी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ कितना? 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लो। मैंने डायरेक्ट किया, ए सी इक्वल्स टू इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर होगा रूट ओवर, ये मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। लंबा कैलकुलेशन होगा यार, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, मैथ कैलकुलेटर, हाँ ओके। 29 का स्क्वायर कितना होगा? 29 इंटू 29 841, ये एग्जाम में तुमको खुद करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मैं बस फास्टर कैलकुलेशन के लिए ये कर रहा हूँ। और 21 इंटू 21 कितना होगा? 441। अगर इसको तुम एक दूसरे से माइनस करोगे क्या होगा? 841 माइनस 441 करो, 400 आएगा, एंड दिस विल बी ओवरऑल, रूट क्यों दे दिया, जब कैलकुलेट करोगे ये आंसर आएगा 20, ठीक है। तो इसका साइड हो गया 20 यूनिट्स, इसका जो मेजरमेंट है, ठीक है, 20 यूनिट्स, समझ गए? अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मांगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या है? काली ब्लैक है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है? 21 यूनिट्स, हाइपोटेनस कितना है? 29 यूनिट्स स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर कितना है? साइन स्क्वायर का होगा, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 20 यूनिट बाय 29 यूनिट, प्लस करो, आंसर कितना आएगा पता है? 1। ये मैंने बिना सॉल्व किया क्योंकि इसका ट्रिक है, ये मैं तुमको कुछ लेक्चर्स के बाद बताऊंगा कि ये 1 मैंने बिना सॉल्व करके कैसे निकाला, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है 2 नंबर, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको तुमको निकालना पड़ेगा, बट इसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक है, मैं बोल दूंगा बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, यहां पर बोल दिया ऑलरेडी राइट एंगल एट B, इस चीज का ख्याल रखना। tan A इक्वल्स टू 1, मैं A साइड ये और B ये को कंसिडर कर लेता हूं, बोला tan A इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन में ये गिवन है सॉल्यूशन tan A इक्वल्स टू 1, मतलब tan A क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस टर्न्स परमानेंटली ब्लू, और परपेंडिकुलर बाय बेस टर्न्स परमानेंटली ब्लू, मतलब ये 1 तब भी ये मिलेगा ना, है या ना? ऐसे मिलेगा ये, तो ये भी 1 ये भी 1K होगा यार, 1K, क्योंकि यहाँ पर ये रेशियो बोला, साइड नहीं दिया, ठीक है। 1K तुम लोगे तो इसका तो मेजरमेंट अब तुमको निकालना पड़ेगा, क्या अप्लाई करोगे? पाइथा अप्लाई करो, पाइथागोरस थ्योरम। AB का क्या होगा वैल्यू? रूट ओवर ऑफ 1K स्क्वायर, ये 1K लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर काट देगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब ये मत बोलना ये सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ये सब अभी बोलने के लिए ठीक नहीं है। इसका आंसर कितना होगा? 2K स्क्वायर, अरे यार कैलकुलेशन करो यार, 2K स्क्वायर, आंसर √2 ऑफ K, इसका वैल्यू आया √2 ऑफ K, आया ना? समझे तुम? ओके, अब ये वेरीफाई करना है, 2 sin है cos A इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, कर देता है वेरीफाई, मैं इनकेंस कर लेता हूँ। ओके, 2i ऑफ
साइन ए कॉस ए। ये मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, तुम लैंग्वेज खुद लिख लेना एग्जाम में, मैं बस तुमको इसका अप्रोच सिखा रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व करोगे। ये वैसे भी इजी है, सिखाने की जरूरत नहीं फिर भी। प्राइस ऑफ साइन ए कितना है, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 1/रूट के, रूट टू के नहीं जो 1/√2 ही छोड़ दो अभी। और क्या बोला, मतलब ये तो कैंसिल ही जाएगा ना ओवरऑल, के ऐसे ऐसे कैंसिल ही जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। एग्जाम में तुम लिखोगे। और कॉस है काली ब्लैक है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है 1, हाइपोटेनस ये कितना होगा, √2 × √2 कितना होगा 2 क्रॉस 1, हेंस प्रूफ्ड। हेंस प्रूफ लिख देना बस, हेंस प्रूफ्ड। इजी है, सिंपल, समझ आया, हाया ना। नेक्स्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है मैं तुमको प्रीफर करूंगा अलग अलग रेफरेंस बुक में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। जो नहीं आता कमेंट करो, मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आओ यार सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल OPQ, या ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रायंगल का ही खेल है, क्वेश्चन देखते ही ट्रायंगल बना लेना यार, क्या बड़ी बात है। ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट पी, ये जहन में रखना भाई, राइट एंगल एट पी बोल दिया, बाकी तुम किधर दो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये OPQ मैं लेट कर रहा हूं ऐसे ही, ओ तुम इधर भी दे सकते हो, क्यों इधर भी दे सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला, सॉल्यूशन OP इक्वल्स टू कितना बोला 7 सेंटीमीटर, हाँ या ना। OP 7 सेंटीमीटर बोला, किधर OP ये 7 सेंटीमीटर, ग्रेट। और OQ या OP और OQ या फिर PQ का वैल्यू नहीं दिया, उनके बीच में एक रिलेशन दिया कि अगर तुम OQ माइनस PQ करोगे तो इसका आंसर 1 सेंटीमीटर आएगा। इन दोनों का माइनस से 1 सेंटीमीटर आंसर आएगा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q cos Q। साइन Q cos के लिए तो हमको ये दोनों साइड चाहिए होंगे, नहीं तो कैसे निकालोगे। यहां पर तो यार पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो सकता, बहुत समस्या है यार। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो सकता है क्या। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है, दो साइड अगर दिया हुआ है तो एक साइड तुम निकाल सकते हो। यह पाइथागोरस का फॉर्मूला, अगर दो साइड दिया हुआ है एक निकाल सकते हो। ये कैसे निकालोगे, सोचो, अरे सोचो यार, मुझे भी नहीं पता। देखो क्वेश्चन देखते ही तुमको क्लिक कर जाना चाहिए। यहाँ पर हम एनी हाउ पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एनी हाउ हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो चलो अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथा मैंने लिख दिया, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर इक्वल्स टू P प्लस KQ प्लस PQ स्क्वायर, समझ गए, हाँ या ना। OQ का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं। OP का दिया हुआ है, मैं ये ऐसे ही लिख दूंगा OQ स्क्वायर, OP इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, और PQ का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ। समस्या है, कैसे निकालोगे। अब एक बात बताओ, इनमें से इन दोनों का एक रिलेशन दिया हुआ है ना, OQ माइनस PQ, इसको ही तुम अलजेब्रा लगाओ। OQ इक्वल्स टू कितना होगा 1 माइनस PQ इन सेंटीमीटर। कर सकते हो कि नहीं, अगर ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये अगर इधर ले गए तो ये प्लस होगा कि नहीं, हाया ना बोलो, हाया ना बोलो तुम बस, हाँ ठीक है। तो OQ का हमको एक वैल्यू मिल गया, दैट इज 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। अगर हम इसको 1 प्लस PQ इधर बैठा दे, अब हम अगर इसको ऐसे कर दे और अगर इसको ऐसे ही रहने दे, एक बात बताओ, ये अब सेम वैल्यू हुआ कि नहीं, हाँ या ना। अब हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर तुम चाहते तो PQ को इस साइड रख के OQ को उस साइड ले सकते, तब तुम PQ का वैल्यू OQ के साथ जो रिलेशन है वो बिठा देते। मैंने बस ऐसा लिया, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये देख के तुमको क्या याद आता है, A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 1 PQ प्लस ऑफ PQ का स्क्वायर, ठीक है। और 7 स्क्वायर का होगा 49, और PQ स्क्वायर तो यार PQ स्क्वायर ही रहेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना बोलो, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा ना यार, हाँ या ना बोलो, हाँ ओके। ये होगा 1 प्लस 2PQ प्लस 49, 2PQ क्या होगा
ये जो 49 है उससे चला जाएगा 1 जो है, तो ये हो जाएगा 48। और फर्दर जब तुम कैलकुलेशन करोगे ये हो जाएगा, बोथ साइड काटा काटी जाएगा ना, कट के 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तुमको एक साइड मिल गया, दैट इज कौन सा मिल गया, पी क्यू इक्वल्स टू तुमको 24 सेंटीमीटर मिल गया, पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ये निकालना है, कैसे निकालोगे? एक तुम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, जरूरत नहीं है, लंबा प्रोसेस होगा। एक देखो ओ क्यू का ऐसा रिलेशन है, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू सेंटीमीटर, रिलेशन दिया। ओ क्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू तो तुमने निकाल लिया, क्या है 24, यहाँ पर रख दो तुम 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब ओ क्यू का वैल्यू कितना आया, ओ क्यू का वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर, है ना। मैं इन सबको एक गोला बना दे रहा हूँ लाल पेन से, और इसको भी, क्योंकि ये वैल्यू सभी हमारे काम आएंगे। और एक साइड कौन सा था, ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये तीन वैल्यूज हमको अभी चाहिए। क्या निकालने को बोला, साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू। साइन का फॉर्मूला क्या था, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर ये क्यू है, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। 7/25, 7/25 सिंपल। और कॉस क्यू है, ये है क्यू, काली ब्लैक है, बेस बाय हाइपोटेनस 24/25, बेस बाय हाइपोटेनस काली ब्लैक है 24/25, ये होगा इनका रेशियो। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गया है, हाँ या ना? ठीक है, गुड। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, ये सब ये सिंपल है यार, होमवर्क कर लेना। यहाँ पर एक डायग्राम है, मैं नहीं लाया, एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, सिंपल से, ये मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कराऊंगा। इफ 15 cot A इक्वल्स टू दिस, क्या दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A का वैल्यू क्या होगा, 8/15, हाँ या ना। ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लो तुम्हारी इजी कैलकुलेशन के लिए। ओके, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम दे दो ABC। यहाँ पर तुम कॉट ए को मार्क कर लो। कॉट क्या है, कर लिए 10 का उल्टा परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होगा 8K, केलेट का ना ये रेशियो है, परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर 15K, ये तुमने हो गया। अब यहाँ से तुम साइन और सेक नहीं निकाल सकते क्या, पाइथा अप्लाई करके ये साइड निकाल लो, फिर साइन एक्स सेक निकाल लो। करा दूं क्या, अरे यार ये सिंपल है, इससे ही तुम्हारे हाथ खुलेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आप। ये क्या है, कॉट थीटा को 7/8 बोला, उससे तुम साइन थीटा का वैल्यू निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, इजी है ये भाई, होमवर्क, ये सब इजी है एकदम। मैंने सिर्फ एग्जांपल्स करा दी, ये तुम्हारे हाथ खुल गए, ऑटोमेटिक कर लोगे तुम। ये भी 3 cot A दिया हुआ है, तो cot A इक्वल्स टू कितना होगा, cot A इक्वल्स टू 4/3 होगा। अब इधर से तुम ये निकाल लो, ये निकाल लो, बस सिंपल है यार। क्या बोला, LHS RHS प्रूफ करना है, इससे तुम 10 का वैल्यू लेके यहाँ पर एक पुट कर दो, एक वैल्यू आएगा, फिर तुम RHS का एक कॉस और साइन का एक वैल्यू पुट कर दो, एक रिजल्ट आएगा, वो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं वो चेक करने को बोला, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नॉट प्रूफ। ओके, सो यार दिस वॉज ओनली टूडेज लेक्चर। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 to 5 जो क्वेश्चंस मैंने कराया, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और हर एक सवाल एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व करना। सिर्फ एक तुमको नहीं आएगा, मुझे नंबर पता नहीं, लेकिन उसमें तुम्हारा ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, एग्जाम्पल 2 की तरह सिमिलर है, वो करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, मैं बाद में करा दूंगा। हर एक सवाल प्रैक्टिस करना, जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में लिखना, आई एम देयर फॉर यू, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर लाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।